हेलो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणेश। स्वागत है आप सभी का फ्लाइट टू स्किल्स पर सफलता का उड़ान बिना थकान। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आ चुका हूँ शिक्षण अभिरुचि की क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास को सभी भाई बहन अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, आप सभी क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, आपका और क्या काम रहेगा, आप मेरे को कमेंट में आंसर बताएंगे इन सभी प्रश्नों के। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके साथ आ चुका है, संप्रेक्षण का अर्थ है। सभी भाई बहन क्या करेंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे संप्रेक्षण का क्या अर्थ है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। संप्रेक्षण का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर दो, एक व्यक्ति की बात को उसी भाव या अर्थ में अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है, साथ साथ प्रयास करना। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है, सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए, संप्रेक्षण का क्या अर्थ हो जाएगा। आप सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप सभी क्या करेंगे, जल्दी से कमेंट कर आंसर बताएंगे संप्रेक्षण का जो क्या अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों संप्रेक्षण का क्या अर्थ हो जाएगा, एक व्यक्ति की बात को क्या है दोस्तों, उसी भाव या अर्थ में क्या है, अन्य तक पहुँचाना। तो यहाँ पर है दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कक्षा में संप्रेक्षण के कुछ प्रमुख घटक होते हैं। निश्चित नहीं, सहायक सामग्री, परिस्थिति, शिक्षक और छात्र। जल्दी से बताइए दोस्तों, कक्षा में जो संप्रेक्षण के प्रमुख घटक होते हैं, निश्चित नहीं है, सहायक सामग्री होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, या फिर दोस्तों शिक्षक व छात्र होते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या राइट हो जाएगा, कक्षा में संप्रेक्षण के प्रमुख घटक कौन होते हैं दोस्तों, शिक्षक व छात्र होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, शिक्षक के संप्रेक्षण में होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, एक शिक्षक के संप्रेक्षण में दोस्तों क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, अचेतना होनी चाहिए, विषयों की स्पष्टता होनी चाहिए, या फिर दोस्तों उद्देश्य प्राप्ति की क्या लालसा होनी चाहिए। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, शिक्षक के संप्रेक्षण में क्या होना चाहिए। सभी भाई बहन कमेंट कीजिए, उत्साह होना चाहिए, अचेतना होनी चाहिए, विषयों की स्पष्टता होनी चाहिए, या फिर दोस्तों उद्देश्य प्राप्ति की क्या है, जो लालसा होनी चाहिए। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही सही आंसर दे रहे हो आप सभी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक के संप्रेक्षण में दोस्तों क्या होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्ति के जो लालसा होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, संप्रेक्षण है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, संप्रेक्षण है, कला है संप्रेक्षण, भाषाई आदान प्रदान, या फिर दोस्तों शैक्षिक योग्यता, या फिर दोस्तों क्या है, कला है विज्ञान। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताएंगे। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, संप्रेक्षण है, कला है, भाषाई आदान प्रदान, या फिर दोस्तों शैक्षिक योग्यता, या फिर दोस्तों कला है विज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों संप्रेक्षण क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। संप्रेक्षण क्या है दोस्तों, कला है विज्ञान है। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, संप्रेक्षण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, संप्रेक्षण कौशल को क्या है दोस्तों, अर्जित किया जा सकता है, ये कथन है। सत्य है, लगभग सत्य है, कटु सत्य है, या फिर दोस्तों क्या है, असत्य है। सभी भाई बहन क्या करेंगे, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों और आंसर बताइए जल्दी से। संप्रेक्षण कौशल को अर्जित किया जा सकता है क्या, ये बात कैसी है दोस्तों, सत्य है। कैसी ये बात दोस्तों, सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर बताना है आप सभी को। आप कक्षा का मॉनिटर या फिर दोस्तों नायक किस छात्र को बनाना चाहेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, आप है दोस्तों कक्षा का मॉनिटर या फिर दोस्तों नायक किस छात्र को बनाना चाहेंगे। होशियार छात्र को, बुद्धिमान छात्र को, या फिर दोस्तों होशियार है बुद्धिमान छात्र को, या फिर दोस्तों पहलवान छात्र को। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, आप कक्षा का मॉनिटर या फिर दोस्तों नायक है जो किस छात्र को बनाना चाहेंगे, होशियार छात्र को, बुद्धिमान छात्र को, या फिर दोस्तों होशियार और बुद्धिमान दोनों छात्र को, या फिर दोस्तों क्या है, पहलवान छात्र को। तो अपन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपन है जो दोस्तों होशियार व बुद्धिमान छात्र को क्या बनाएंगे, कक्षा का जो मॉनिटर बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक के किस गुण की विद्यार्थी प्रशंसा करते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, शिक्षक के दोस्तों ये किस गुण की यदि विद्यार्थी प्रशंसा करते हैं, शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावी शिक्षण की, या फिर दोस्तों दंड देने की। सभी भाई बहन कॉमेंट करेंगे।
शिक्षक के किस गुण की विद्यार्थी प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, या फिर दोस्तों प्रभावी शिक्षण की, या फिर दोस्तों दंड न देने की? सभी अभियान कमेंट करेंगे। शिक्षक के किस गुण की दोस्तों विद्यार्थी प्रशंसा करते हैं? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावी शिक्षण की ये जो क्या दोस्तों विद्यार्थी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सी बताने वाले सभी अभियान क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां। एक विद्यालय का नेता होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। विद्यालय का नेता कौन होता है? अध्यापक, छात्र, या फिर दोस्तों प्रधानाध्यापक, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताएंगे। विद्यालय का नेता होता है अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक, या फिर दोस्तों कोई नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या राइट आंसर हो जाएगा? विद्यालय का नेता कौन होता है दोस्तों? प्रधानाध्यापक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां। दोस्तों क्लास को अंत तक देखना है, क्लास क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। एक नेता के लिए किस विषय का जो ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? मनोविज्ञान का, सम्मोहन शक्ति का, राजनीति का, या फिर दोस्तों प्रभावी व्यक्तित्व का? जल्दी से कमेंट करेंगे, सोच समझ के बताना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान है जो सर्वाधिक आवश्यक होता है? मनोविज्ञान का, सम्मोहन शक्ति का, राजनीति का, या फिर दोस्तों प्रभावी व्यक्तित्व का? तो यहाँ पर दोस्तों नेता के लिए किस विषय का सर्वाधिक ज्ञान होना आवश्यक है? प्रभावी व्यक्तित्व का होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई क्या होते हैं? राइट होते हैं। काफ़ी बच्चों ने सी भी बताया, पर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी है जो पूरा राइट होगा। यहाँ पर दोस्तों है जो 3 नंबर डी में मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों है जो प्रभावी व्यक्तित्व क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां। नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें गुण हो। जल्दी से बताइए दोस्तों, नेतृत्व है जो दोस्तों केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें से दोस्तों कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, उच्च आदर्शों के गुण होने चाहिए, प्रतिष्ठा का गुण हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, या फिर दोस्तों क्या है? क्रूरता का गुण हो। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताएंगे। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताएंगे। नेतृत्व केवल क्या है? उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें गुण हो, उच्च आदर्श का, प्रतिष्ठा का, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, या फिर दोस्तों क्या है? क्रूरता का गुण हो। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों, आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, आप जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। देखिए दोस्तों, नेतृत्व है जो दोस्तों क्या है? उच्च आदर्शों के व्यक्ति या गुण वाले व्यक्ति से दोस्तों करवाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों है जो ए बताने वाले सभी अभियान क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। एक बड़े समूह में नेता होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। एक जो बड़ा समूह होता है दोस्तों, उसका जो नेता होता है, समूह से दूर, समूह में कहीं भी, या फिर दोस्तों समूह के जो केंद्र में, या फिर दोस्तों समूह के दूरस्थ छोर पर? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। एक बड़े समूह का नेता होता है समूह से दूर, समूह में कहीं भी, या फिर दोस्तों समूह के जो केंद्र में, बीच में, या फिर दोस्तों समूह के दूरस्थ छोर पर? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बड़े समूह का नेता दोस्तों कहाँ होता है? समूह के केंद्र में होता है। तो यहाँ पर है जो दोस्तों सी बताने वाले सभी अभियान क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। उस नेता को अच्छा माना जाता है जो? जल्दी से बताइए दोस्तों, उस नेता को क्या है? अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, या फिर दोस्तों समूह की सेवा करें, या फिर दोस्तों क्या है? समूह की सदैव प्रशंसा करें। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, या फिर दोस्तों समूह की आवश्यकताओं की क्या करे? पूर्ति करे, या फिर दोस्तों समूह की जो सेवा करे, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है आपको, समूह की क्या है? सदैव प्रशंसा करें। सभी अभियान कमेंट करके आंसर बताइए। उस नेता को अच्छा माना जाता है दोस्तों जो क्या करे? समूह के प्रेरकों को क्या करे दोस्तों? संतुष्ट करे। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी अभियान क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। विद्यार्थियों का विषय का चयन करना चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, विद्यार्थियों को क्या है? विषय का चयन करना चाहिए। विषय की उपयोगिता के आधार पर, अभिभावकों की इच्छा अनुसार, शिक्षक के दिशा निर्देशों के अनुसार, या फिर दोस्तों उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार? जल्दी से बताइए दोस्तों, विद्यार्थियों को क्या है? विषय का चयन करना चाहिए। विषय की उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए, अभिभावकों की इच्छा अनुसार करना चाहिए, या फिर दोस्तों शिक्षक की दिशा व दोस्तों निर्देशों के अनुसार करना चाहिए, या फिर दोस्तों क्या है? अपनी खुद की क्षमता व रुचि के अनुसार करना चाहिए। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी भाई, क्या राइट हो जाएगा? जल्दी से बताइए। विद्यार्थियों को अपने विषय का चयन अपनी क्षमता व रुचि के अनुसार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों डी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं? राइट होते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में है, जल्दी से बताइए दोस्तों। एक अध्यापक क्या है, राजनीति में क्या रहता है, सक्रिय रहता है। तो दोस्तों वो आपकी निगाहों में है, उचित हैं, या फिर दोस्तों कभी कभी राजनीति में अध्यापक को भाग लेना चाहिए, या फिर दोस्तों क्या है ये अनिश्चित हैं, या फिर दोस्तों क्या है अनुचित हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों। एक अध्यापक के लिए राजनीति में सक्रियता से भाग लेना आपकी निगाहों में है, उचित, कभी कभी लेना चाहिए, अनिश्चित, या फिर दोस्तों अनुचित। जल्दी से बताइए दोस्तों। एक अध्यापक को क्या है दोस्तों, राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, या फिर दोस्तों राजनीति में क्या है सक्रिय नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डी बताने वाले सभी अभियान क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए, जल्दी से बताइए दोस्तों। शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रह करने वाला, सदैव प्रयासरत, सदैव सजग रहने वाला, या फिर दोस्तों ध्यान नहीं देने चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों। शिक्षक को है जो दोस्तों जो ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए पुस्तक संग्रह करने वाला, सदैव प्रयासरत, या फिर दोस्तों सदैव सजग रहने वाला, या फिर दोस्तों क्या है ध्यान नहीं देना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर आंसर बताइए। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों, सदैव सजग रहने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। समाचार पत्र में आप किस प्रकार के समाचार को विशेष पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। एक जो समाचार पत्र होता है दोस्तों उसमें से आप किस प्रकार के समाचारों को क्या है विशेष रूप से पढ़ते हैं या विशेष ढंग से पढ़ते हैं। विशेष संबंधी समाचार, शेयर बाजार व बम्पर ड्रा संबंधी, या फिर दोस्तों खेल कूद संबंधी। जल्दी से बताइए दोस्तों। समाचार पत्र पर आप किस प्रकार के समाचार को विशेष पढ़ते हैं। विशेष संबंधी समाचार, शेयर बाजार व बम्पर ड्रा संबंधी समाचार, या फिर दोस्तों खेल कूद संबंधी समाचार। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। तो अपन जो दोस्तों समाचार में क्या पढ़ेंगे, विशेष संबंधी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्या राइट हो जाएगा, ये बताने वाले सभी अभियान क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 17। छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों। ये आपको बात बोल रखी है कि छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों शायद, या फिर दोस्तों बिल्कुल सही, या फिर दोस्तों संभव नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए। छात्रों में सजगता के विकास से अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं, ठीक है, शायद, या फिर दोस्तों बिल्कुल सही, या फिर दोस्तों क्या है संभव नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। छात्रों में सजगता के विकास के लिए अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये बात। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी अभियान क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों। आपको छात्रों में क्या करनी है दोस्तों, पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर के भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए, विशेष अवसरों पर ले जाना चाहिए, या फिर दोस्तों यदा कदा ले जाना चाहिए, या फिर दोस्तों सदैव ले जाना चाहिए, या फिर दोस्तों प्राय ले जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए, विशेष अवसरों पर, यदा कदा, सदैव, या फिर दोस्तों प्राय। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। सभी भाई बहन क्या करेंगे, एक बार शेयर कर दीजिए और दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या राइट हो जाएगा, पर्यावरण की जानकारी के लिए छात्रों को नगर भ्रमण के लिए दोस्तों क्या है विशेष अवसर पर लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से ही सीखना चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों। जागरूकता का पाठ है जो क्या है दोस्तों, बालक को सबसे पहले अपने घर से ही सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, शायद, या फिर दोस्तों क्या है ये आवश्यक नहीं है। जल्दी से बताइए दोस्तों। जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को घर से सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, शायद है, या फिर दोस्तों क्या है आवश्यक नहीं है। जल्दी से बताइए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। जागरूकता का पाठ बालक को क्या है घर से ही सीखना चाहिए, ये बात कैसी है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है व्यक्ति की क्षमता व दक्षता पर, रुचि पर, आवश्यकता पर, या फिर दोस्तों मानसिक स्थिति पर। सभी भाई बहन क्या करेंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे। किसी भी व्यवसाय की क्या सफलता निर्भर करती है व्यक्ति की क्षमता व दक्षता पर, व्यक्ति की रुचि पर,
या फिर दोस्तों व्यक्ति की आवश्यकता पर, या फिर दोस्तों क्या है व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर? सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है व्यक्ति की क्या क्षमता व दक्षता पर। तो यहाँ पर दोस्तों जो ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों ने सीधा 22, अनुशासन को वैज्ञानिक मानते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। अनुशासन को वैज्ञानिक मानते हैं दंड मिलने पर सही कार्य करना, नियमों का पालन करना, या फिर दोस्तों स्वतः ही नियमों का पालन करना, या फिर दोस्तों क्या है सही ढंग से रहना। जल्दी से बताइए दोस्तों, अनुशासन को जो वैज्ञानिक क्या मानते हैं, दंड मिलने पर सही कार्य करना, या फिर दोस्तों नियमों का पालन करना, या फिर दोस्तों स्वतः ही नियमों का पालन करना, या फिर दोस्तों क्या राइट हो जाएगा सही ढंग से रहना। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अनुशासन को वैज्ञानिक क्या मानते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुशासन को वैज्ञानिक क्या मानते हैं, स्वयं ही क्या नियमों का पालन करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो सी बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एक युवक शिक्षण प्रशिक्षण के पश्चात भी पुलिस की नौकरी को वरीयता देता है, तो इसका कारण है, जल्दी बताइए दोस्तों। एक युवक क्या है, शिक्षण प्रशिक्षण के पश्चात भी पुलिस की नौकरी को क्या है वरीयता देता है, तो इसका क्या कारण हो जाएगा? शिक्षण व्यवस्था में रुचि का अभाव है, उसको अच्छे रोजगार का अभाव है, या फिर दोस्तों शिक्षकों की प्रतिष्ठा नहीं होती है, या फिर दोस्तों क्या है उपयुक्त गुणों का अभाव है। जल्दी से सभी बहन कमेंट करके बताइए। एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात भी पुलिस की नौकरी को क्या देता है, वरीयता देता है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर कारण बताइए दोस्तों इसका। देखिए दोस्तों, एक युवक प्रशिक्षण शिक्षण के पश्चात भी दोस्तों क्या है पुलिस की नौकरी को क्या है वरीयता देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी भाई बहन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि अध्यापक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में क्या है असमर्थ हैं, तो उसे कहना चाहिए कि, जल्दी से बताइए दोस्तों। यदि अध्यापक क्या है दोस्तों छात्र के प्रश्नों का उत्तर देने में क्या है असमर्थ हैं, तो उसे क्या कहना चाहिए कि प्रश्न गलत हैं, या फिर दोस्तों जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे उत्तर देगा, या फिर दोस्तों सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या फिर दोस्तों क्या करेंगे छात्रों को गृह कार्य में दे देंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। यदि अध्यापक छात्र के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है, तो दोस्तों उसे क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए दोस्तों। ये बोलना चाहिए कि भाई तेरा प्रश्न गलत है, या फिर दोस्तों जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे सही उत्तर बताएंगे, या फिर दोस्तों सही उत्तर देने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे, या फिर दोस्तों छात्रों को गृह कार्य में वो क्वेश्चन दे देंगे। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए इसका। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे हम क्या है पर्याप्त सही जानकारी देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों है जो बी बताने वाले सभी भाई बहन क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, व्यावसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक सक्षम होता है। क्या देखिए दोस्तों, व्यावसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक क्या होता है, सक्षम होता है व्यवसाय प्राप्त करने में, व्यवसाय का चयन करने में, या फिर दोस्तों स्वतंत्र निर्णय लेने में, या फिर दोस्तों व्यवसाय विश्लेषण में। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। व्यावसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक क्या होता है, सक्षम होता है व्यवसाय प्राप्त करने में, व्यवसाय का चयन करने में, स्वतंत्र निर्णय लेने में, या फिर दोस्तों व्यवसाय विश्लेषण में। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। व्यावसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक सक्षम कहाँ होता है दोस्तों, व्यवसाय का चयन करने में जो क्या होता है सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी भाई क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक अच्छे अध्यापक की पहचान है। जल्दी से बताइए दोस्तों, आपको अच्छे अध्यापक को पहचाना है तो क्या पहचानोगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। एक अच्छे अध्यापक की पहचान है अध्यापन, व्यक्तित्व, पहनावा, या फिर दोस्तों क्या है व्यवहार। जल्दी से बताइए दोस्तों, एक अच्छे अध्यापक की पहचान कैसे करेंगे, उसके अध्यापन से करेंगे, उसके व्यक्तित्व से करेंगे, या फिर दोस्तों उससे पहनावा से करेंगे, या फिर दोस्तों उसके व्यवहार से करेंगे। जल्दी से भी क्या करेंगे, कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अच्छे अध्यापक की पहचान कैसे होती है दोस्तों, अध्यापन से होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बताने वाले सभी क्या होते हैं, राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। आपकी कक्षा में क्या है, एक बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे, उसे दंड देंगे, ध्यान आकर्षण करने के लिए एक प्रश्न पूछेंगे, या फिर दोस्तों क्या है ध्यान देने के लिए कहेंगे, या फिर क्या है दोस्तों उन बच्चों का उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। सभी भाई कमेंट करके आंसर बताइए। यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे दंड देंगे, ध्यान आकर्षण करने के लिए एक प्रश्न पूछेंगे, या फिर दोस्तों ध्यान देने के लिए उसे कहेंगे, या फिर दोस्तों अन्य उन बच्चों का उदाहरण देंगे जो क्या है क्लास में ध्यान दे रहे हैं। जल्दी से सभी भाई क्या करेंगे, कमेंट कर आंसर बताइए।
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, उसको जो ध्यान आकर्षण करने के लिए एक प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी विभिन्न क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नहीं है दोस्तों, सीधा 29 है, देख लीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, विषय की व्यवहारिक जानकारी हेतु अध्यापक को, देखिए दोस्तों, विषय की व्यवहारिक जानकारी हेतु अध्यापक को संबंधित लोगों से मिलना चाहिए, या फिर दोस्तों गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, या फिर दोस्तों अध्ययनशील होना चाहिए, या फिर दोस्तों उच्च आत्मविश्वास होना चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, शिक्षक की व्यवहारिक जानकारी हेतु अध्यापक को, शिक्षक की नहीं सॉरी विषय की व्यवहारिक जानकारी हेतु अध्यापक को संबंधित लोगों से मिलना चाहिए, गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, या फिर दोस्तों अध्ययनशील होना चाहिए, या फिर दोस्तों क्या है, उच्च आत्मविश्वास होना चाहिए। सभी भाई कमेंट करके आंसर बताइए मेरे को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या राइट हो जाएगा? विषय की व्यवहारिक जानकारी है तो दोस्तों अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्ययनशील होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी भाई क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों, अध्यापक व दोस्तों अभिभावक के बीच है जो कैसे संबंध, अच्छे संबंध होते हैं? विद्यालय हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, अभिभावकों के हित में, या फिर दोस्तों छात्र के हित में? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से सभी भाई कमेंट करके आंसर बताइए। अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं विद्यालय हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, या फिर दोस्तों अभिभावकों के हित में, या फिर दोस्तों क्या है, छात्रों के हित में? सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक अध्यापक और अभिभावक के मध्य कैसे दोस्तों अच्छे संबंध होते हैं, तो किसके हित में होते हैं दोस्तों? छात्रों के हित में होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों है जो डी बताने वाले सभी बहन क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, आप विद्यालय की ओर से 3 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। कितने दिवसीय दोस्तों? 3 दिन के लिए दोस्तों क्या आप विद्यालय से भ्रमण पर जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने छात्रों को भी साथ ले जाने को आपको कहा है। इस संबंध में दोस्तों छात्रों के संबंध में आपका क्या मत है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आप क्या है विद्यालय से 3 दिन का अवकाश लेकर क्या जा रहे हैं? भ्रमण पर जा रहे हैं। या फिर दोस्तों क्या है 3 दिन विद्यालय में अवकाश है और क्या जा रहे हैं? आप भ्रमण पर जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रधानाध्यापक ने आपको क्या बोला है कि छात्रों को भी अपने साथ लेके जाओ। तो दोस्तों इस छात्रों के संबंध में आपका क्या मत है? छात्रों का समय बर्बाद होगा, या फिर दोस्तों छात्रों को नया ज्ञान प्राप्त होगा, या फिर दोस्तों छात्रों के मेरे अन्य संपर्क में आने से व्यक्ति के साथ अंतर संबंध बढ़ेंगे, या फिर दोस्तों क्या होगा? मनोरंजन होगा। सभी भाई बहन कमेंट करके आंसर बताएंगे। आप विद्यालय की ओर से 3 दिन क्या दोस्तों अवकाश भ्रमण के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रधानाध्यापक ने आपको क्या बोला? छात्रों को भी साथ लेके जाने को बोला। तो दोस्तों आपका मत क्या रहेगा छात्रों के संबंध में? जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों, जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या मत रहेगा? जल्दी से देखिए दोस्तों, छात्रों में अन्य संपर्क में आने से क्या होगा दोस्तों? व्यक्तियों के साथ अंतर संबंध बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी विवरण क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बालकों से अंतर संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, बालकों से क्या है? अंतर संबंध स्थापित किए बिना उनका क्या है? मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। आप इस कथन से पूर्ण सहमत हो, असहमत हो, या फिर दोस्तों कभी कभी करना चाहिए, या फिर क्या है? संभवतः। सभी भाई कमेंट करेंगे। बालकों से अंतर संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, ये कैसा है? पूर्ण सहमत हो आप इससे, या फिर दोस्तों सहमत हो, या फिर दोस्तों कभी कभी करना चाहिए, या फिर दोस्तों संभवतः है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या राइट हो जाएगा? अपन इस बात से क्या है दोस्तों? पूर्ण सहमत हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ए बताने वाले सभी भाई क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, हाँ तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ चुका है। अध्यापन के साथ ही अध्यापक का एक दायित्व अभिभावकों से संपर्क करना भी होना चाहिए। बहुधा, कभी कभी, अनिश्चित, या फिर दोस्तों नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। अध्यापन के साथ साथ अध्यापकों का एक दायित्व रहता है कि अभिभावकों से क्या दोस्तों? संपर्क करना चाहिए। बहुधा, कभी कभी करना चाहिए, अनिश्चित है, या फिर दोस्तों क्या है? नहीं करना चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ये दोस्तों अध्यापक क्या है दोस्तों? अध्यापन के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व क्या रहता है? अभिभावकों से संपर्क करना। ये बात कैसी दोस्तों? बहुधा है। क्या दोस्तों यहाँ पर दोस्तों है जो ए बताने वाले सभी भाई क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एक बार दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक शिक्षक के समाज में व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध होने चाहिए? जल्दी से बताइए दोस्तों, एक शिक्षक के दोस्तों समाज में व्यक्तियों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? बहुत ही अच्छे,
सामान्य, यहाँ पे दोस्तों कोई संबंध नहीं होने चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, एक शिक्षक के समाज में व्यक्तियों के साथ ऐसे कैसे संबंध होने चाहिए? बहुत अच्छे, अच्छे, सामान्य, यहाँ पे दोस्तों है कोई संबंध नहीं होने चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताना है। एक शिक्षक के समाज में व्यक्तियों के साथ दोस्तों संबंध कैसे होने चाहिए? बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों ए बताने वाले सभी अवयव क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है। देखिए दोस्तों, आपकी कक्षा में क्या है? प्रधानाध्यापक का जो पुत्र पढ़ता है, तो आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, आपकी कक्षा में क्या है? प्रधानाध्यापक जो है पुत्र पढ़ता है, तो आपका उस बालक के प्रति क्या व्यवहार रहेगा? अन्य छात्रों जैसा रखेंगे उसके साथ व्यवहार, यहाँ पे दोस्तों ठीक ठीक रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्या है? चापलूसीपूर्ण, यहाँ पे दोस्तों विशिष्ट रहेगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का जो पुत्र पढ़ता है और दोस्तों उसका जो आपके व्यवहार कैसा रहेगा, उसके प्रति व्यवहार आपका जो कैसा रहेगा? अन्य छात्रों जैसा, ठीक ठीक, चापलूसीपूर्ण, यहाँ पे दोस्तों विशिष्ट रहेगा। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सोच समझ कर दोस्तों आंसर रहना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपन उसके साथ है जो अन्य छात्रों के जैसा समानता का व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ए बताने वाले सभी अवयव क्या होते हैं? राइट होते हैं। ये आंसर दोस्तों सभी का सही आ रहा है, क्या बात है। तो 36 आपके सामने आ चुका है। छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करता है जो छात्रों को खूब हंसाता हो, कहानी सुनाता हो, समझाकर पढ़ाता हो, यहाँ पे दोस्तों क्या है? धारा प्रवाह भाषण करता हो। जल्दी से कमेंट कीजिए, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो क्या करता हो दोस्तों? समझाकर पढ़ाता हो। यहाँ पर दोस्तों सी बताने वाले सभी अवयव क्या हो रहे हैं? राइट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कक्षा में मंदबुद्धि वाले छात्रों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए, इस कथन से आप हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, कक्षा में जो दोस्तों मंदबुद्धि वाले छात्रों पर दोस्तों क्या है? शिक्षक को जो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस कथन से आप सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं? यहाँ पे दोस्तों क्या है? ये बिल्कुल गलत बात है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कक्षा में मंदबुद्धि वाले छात्रों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए, इस कथन से आप सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं? यहाँ पे दोस्तों क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपन इस बात से क्या है दोस्तों? पूर्ण रूप से सहमत हैं। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट बात बोली इन्होंने, तो यहाँ पर अपन क्या होंगे दोस्तों? पूर्ण रूप से सहमत होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बी बताने वाले सभी अवयव क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वो लागू होते हैं सरल और सीधे छात्रों पर, उद्दंड छात्रों पर, यहाँ पे दोस्तों छात्र अनुशासन समिति पर, यहाँ पे दोस्तों क्या है? सभी छात्रों पर। जल्दी से कमेंट कीजिए, विद्यालय में जो दोस्तों विद्यालय में जो अनुशासन के लिए संबंधित दोस्तों क्या है? नियम बनाए जाते हैं वो लागू होते हैं। किन पर लागू होते हैं दोस्तों? सरल और सीधे छात्रों पर लागू होते हैं, यहाँ पे दोस्तों उद्दंड छात्रों पर, यहाँ पे दोस्तों क्या है? छात्र अनुशासन सहमति पर, यहाँ पे दोस्तों है जो सभी छात्रों पर। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से सभी भाई बहनों को कमेंट करके आंसर बताना है। विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वो किस पर लागू होते हैं दोस्तों? सभी छात्रों पर जो समान रूप से लागू होते हैं। यहाँ पर दोस्तों डी बताने वाले सभी अवयव क्या होते हैं? राइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्लास क्या है दोस्तों? अभी आखिरी पड़ाव में, तो एक बार क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए क्लास को। देखिए दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? जल्दी से बताइए दोस्तों, अगर आपको क्या है जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों क्या आवश्यक है? आत्मसंतोष, माता पिता अधिकारी पद होना, यहाँ पे दोस्तों परिस्थितियों से अच्छा समायोजन, यहाँ पे दोस्तों क्या है? अधिक धन का होना। जल्दी से कमेंट कीजिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आत्मसंतोष, पिता का अधिकारी पद होना, परिस्थितियों में अच्छा संयोजन, यहाँ पे दोस्तों अधिक धन का होना। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिस्थितियों से क्या दोस्तों? अच्छा है जो समायोजन होना। तो यहाँ पर दोस्तों है जो सी बताने वाले सभी अवयव क्या हो रहे हैं? राइट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों आज का आखिरी सवाल है, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट है। ये प्रश्न दोस्तों आप सभी का राइट होना चाहिए। राष्ट्र के विकास में दोस्तों क्या बड़ी रुकावट है, क्या बड़ी समस्या है? निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, निष्पक्षता, या फिर दोस्तों क्या हो जाएगा? अपर्याप्त पोषण। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? निर्धनता, ज्ञान का विस्फोट, या फिर दोस्तों निष्पक्षता, या फिर दोस्तों क्या है? अपर्याप्त पोषण। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से दोस्तों कमेंट कर आंसर बताइए। आखिरी सवाल आज का, राष्ट्र के विकास में दोस्तों बड़ी क्या है रुकावट? निसाक्षरता। दोस्तों क्या है? निसाक्षरता। यहाँ पर तो दोस्तों है जो सी बताने वाले सभी अवयव क्या होते हैं? राइट होते हैं। लोग क्या है दोस्तों? साक्षर नहीं हैं। ये दोस्तों क्या है? राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट हैं। तो चलिए दोस्तों